हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 10th क्लास के कोदली भाग 2 के 100 नंबर वाले हिंदी जो है उसका टॉप मोस्ट और हाईलाइटेड चैप्टर बहादुर के कुछ हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कभी न कभी पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने की 100% की चांस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को एक लाइक करके हमारे मेहनत को सफल बना दीजिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ठीक है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ऑप्शन नंबर ए पैसे चुराने का, ऑप्शन नंबर बी गहने चुराने का यहाँ पे होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में अंगूठी चुराने का और ऑप्शन नंबर डी में मोती चुराने का। कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पैसे चुराने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह बहादुर पार्ट का हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे भी देख लीजिए। लंबा वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप बोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा करके देखें तो फिर कोई भी परेशानी नहीं होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर सी शिव पूजन सहाय और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमरकांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर पाठ के लेखक है। ठीक है दोस्तों, हम आपके साथ एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आपके कांटेक्ट में और आपके साथ रहेंगे। जैसे ही क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे हम आपको देंगे। हाईलाइटेड क्वेश्चन वीवी ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस हम आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमसे जुड़ जाएं प्लीज़। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर कौन था। बहादुर कौन था। ऑप्शन नंबर ए पड़ोसी का बेटा, ऑप्शन नंबर बी लेखक का बेटा, ऑप्शन नंबर सी 12 से 13 साल का नेपाली लड़का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहादुर कौन था इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है। इसे बताने से पहले मैं एक छोटा सा आपको कुछ एडवाइस दे देता हूं कि अगर आप खाली टाइम पे हैं तो हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर को कहानी हो चाहे निबंध हो जो भी है आप उसे पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे का आंसर देना काफ़ी आसान हो जाएगा। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत करके आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको 20 नंबर भी कम हो जाए तो आपको बाद में अफसोस होगा, इसलिए हिंदी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि बहादुर कौन था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 से 13 साल का एक नेपाली लड़का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था। ऑप्शन नंबर ए 10 से 11 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी 12 से 13 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी 9 से 10 वर्ष का और ऑप्शन नंबर डी में 13 से 14 वर्ष का। इससे पहले क्वेश्चन हमने देखे हैं और ये बहादुर का एज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, कभी न कभी पूछा ही जाता है तो और पूछा भी जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें जो हम बताते हैं खासकर। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि बहादुर कितने वर्ष का था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 12 से 13 वर्ष का। ठीक है, बहादुर की उम्र कितनी थी, 12 से 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन नंबर ए घूमने के कारण, ऑप्शन नंबर बी नौकरी के कारण और ऑप्शन नंबर सी माँ की मार के कारण, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है पिता के कारण। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी माँ की मार के कारण। ठीक है, बहादुर को माँ ने मारा था तो बहादुर ने अपना घर छोड़ के भाग गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि बहादुर ने अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान देते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। बहादुर लेखक का घर भी छोड़ के भाग गया था, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भागा। ऑप्शन नंबर ए चोरी का आरोप लगने पर,
ऑप्शन नंबर बी खाना नहीं मिलने से, और ऑप्शन नंबर सी में बहुत काम करना पड़ता था, और ऑप्शन नंबर डी में सिलबट्टा टूट गया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चोरी का आरोप लगने पर। ठीक है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग गया चोरी का आरोप लगने पर, और अपने घर से भागा था माँ की मार के कारण। ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए बलिया से, ऑप्शन नंबर बी छपरा से, ऑप्शन नंबर सी आरा से, और ऑप्शन नंबर सी बक्सर से। वैसे आप कौन ज़िला से हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बलिया से। ऑप्शन नंबर ए बलिया से लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर ए भोपाल से, ऑप्शन नंबर बी नेपाल से, ऑप्शन नंबर सी बंगाल से, और ऑप्शन नंबर डी बिहार से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। वैसे बहादुर था कहाँ का आप लोग को तो पता ही होगा, इससे पहले क्वेश्चन में ही हमने बता दिया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल से। 12-13 साल का नेपाली लड़का था, तो उसका घर नेपाल से था, अपने घर से ही भाग कर आया था ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई पढ़ने का सही टाइम कितना कब होता। हम तो कहते हैं कि 2 से 2.5 घंटा आपका रात में होता है, 8 से 10 हो, 10 से 12, और 2 घंटा आप 4 से 6 तक पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा फील भी होगा और दिमाग एकदम खाली खाली सा लगेगा। तो आप ये दोनों टाइम में अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह है अमरकांत। हमारा क्वेश्चन है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। ठीक है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। ऑप्शन नंबर ए रविवार, ऑप्शन नंबर बी सोमवार, ऑप्शन नंबर सी मंगलवार, और ऑप्शन नंबर डी में है बुधवार। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। ठीक है, ये सारे वीडियोस आप एग्ज़ाम के 1 महीना पहले भी देख रहे हैं तो कोई भी बात नहीं है, ये सब आपको स्मार्ट क्लासेस के क्वेश्चन हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगा। जो यहाँ से देख कर जाइएगा वो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कन्फर्म है कि आएगा। तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रविवार। ठीक है, रविवार ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के रिश्तेदार रविवार को आए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए। और ये आपका पहला एग्जाम है, दिखा दीजिए अपने गाँव वाले की कि आपके अंदर काबिलियत है। पार्ट 2 जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए।